गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टॉक लेजर बनाना सीखेंगे अर्थमेटिक वेटेड एवरेज मेथड से। देखो मैंने फीफो करा चुका है, लीफो करा चुका है। अब सेम क्वेश्चन हम करेंगे अर्थमेटिक वेटेड एवरेज मेथड से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो देखो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। जनवरी 1 को रिसीव की हमने 1000 यूनिट 20 के हिसाब से। तो मैंने जनवरी 1 को रिसीव के कॉलम में लिख ली 1000 यूनिट, 20 के हिसाब से 20,000। अब मेरी बात बताओ, स्टॉक में कितनी बचेगी? 1000 ही बचेगी। 20 के हिसाब से कितने की बचेगी? 20,000 की। ये बात क्लियर हुई? ये हमारा जनवरी 1 फिनिश हो गया, ख़त्म। फिर जनवरी 10 को रिसीव की 260 यूनिट 21 के हिसाब से। जनवरी 10 को 260 यूनिट 21 की 21 के हिसाब से, 260 21 के हिसाब से। देखो अमाउंट भी याद है 5460, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 260 यूनिट कितने के हिसाब से बताओ? 21 के हिसाब से। तो 5460। अब पता है वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? यूनिट जब रिसीव करते हैं ना, तो यूनिट में यूनिट ऐड कर देते हैं। ये 1000 है ना, 1000, इसमें 260 ऐड कर देंगे, 1260 हो जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, 1000 में 260 ऐड कर दिया, 1260, राइट। 20,000 में ये 2 लाख लिखा गया, 20,000 में 5460 ऐड कर देंगे। अगर हम 20,000 में 5460 ऐड करेंगे तो 25460 आ जाएगा। और 25460 को 1260 से डिवाइड करके नया रेट निकाल देंगे। मैं क्या कह रही हूँ? 25460 को कितने से डिवाइड करेंगे बताओ? 1260 से। 1260 से डिवाइड करके नया रेट निकाल देंगे। नया रेट आया, वो आया 20.2063। तो मैं 3 तक राउंडिंग ऑफ करूँगी। 20 पॉइंट कितना? 206, 20.206। गॉट इट? कुछ नहीं करना बच्चों, यूनिट में यूनिट ऐड करनी है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करनी है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करके आपको नया रेट निकाल देना है। ये जनवरी 10 हमारी कंप्लीट हो गई। हम फिर लाइन खींच देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 20 को अब हमने इशू की। अब हमारी कौन सी डेट आ गई बताओ? जनवरी 20। जनवरी 20 आई, हमने इशू की। देखो हमने ये वाला अमाउंट कर लिया, ये कर लिया। 20 को इशू की 700 यूनिट। अब वेटेड एवरेज लगा रहे हैं ना, कुछ नहीं करना वेटेड एवरेज में। जो 700 यूनिट इशू की है ना, ये वाले रेट से करनी है, जो लास्ट वाला रेट हमने निकाला है 20.206। अब 700 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20.206 से, तो ये आ गया 14144। कितना आया? 14144। अब हम क्या करेंगे? यूनिट में से तो यूनिट माइनस कर देंगे, 560। अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे। कितना माइनस करके आएगा बताओ? 11316। और हम डिवाइड करके फिर नया रेट निकालेंगे, 11316। 11316, उसको 560 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 560 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेट आ गया 20.207। देखो मेरी बात सुनो, जब रिसीव की थी ना, तो यूनिट में यूनिट ऐड की थी, अमाउंट में अमाउंट ऐड की थी, और फिर दोनों को डिवाइड करके आपस में नया रेट निकाल देता। जब इशू की तो यूनिट में से यूनिट माइनस कर दी, 1260 में से 700 माइनस कर दिए, और 25460 में से 14144 माइनस कर दिए, और नया रेट निकाल दिया। समझ में आ रही है बात या नहीं है? रिसीव करने के बाद यूनिट में यूनिट ऐड करनी है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करनी है, नया रेट निकालना है। और इशू करने के बाद यूनिट में से यूनिट माइनस करनी है, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करनी है, और नया रेट निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 20 के बाद नेक्स्ट देखो, फरवरी 4 हमने फिर रिसीव की। दिख रही है? कितनी यूनिट रिसीव की? 400। कितने की? 23 की। माइंड में रखना है, 400 यूनिट। कितनी तारीख को रिसीव की थी? फरवरी 4 को 400 यूनिट 23 के हिसाब से रिसीव की है। 9200 की रिसीव किया है, बिल्कुल 9200 की रिसीव किया है। अरे कुछ नहीं किया मैंने, 400 को 23 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अमाउंट मुझे याद थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब मुझे क्या करना है?
यूनिट में यूनिट ऐड करनी है, मतलब 560 में 400 ऐड करना है। अगर मैं 560 में 400 ऐड करती हूँ तो 960 आ जाता है, बिल्कुल आता है। और अमाउंट में अमाउंट ऐड करनी है, अमाउंट कितनी है 11,316, तो मेरे को 11,316 है, दिख रही है। और इसमें 9200 ऐड करना है, तो अगर 9200 ऐड करूँ तो 20516 आ जाता है। और 20516 को मुझे 960 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 960 से डिवाइड करूँगी तो मेरा नया रेट आ जाएगा। किसको किससे डिवाइड करना है, 21516 को 960 से डिवाइड करना है, और मेरा रेट आ जाएगा 21.371। वैसे 3708 है, पर राउंड ऑफ करूँगी तो 8 को 1 कर दूंगी ना, मैं 3 तक राउंड ऑफ करने हैं, राइट। ये आ गया फरवरी 4 की एंट्री। फरवरी 4 के बाद हमारी जो नेक्स्ट डेट जाएगी वो जाएगी हमारी फरवरी 21। रिसीव करनी है 300 यूनिट 25 के हिसाब से, दिख रही है। फरवरी 21 को 300 यूनिट 25 के हिसाब से, तो फरवरी 21 को मुझे रिसीव करनी है 300 यूनिट 25 के हिसाब से। अगर मैं 300 यूनिट को 25 के हिसाब से रिसीव करूँगी तो 7500 की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब मुझे यूनिट में यूनिट ऐड करनी है, मतलब 960 में 300 ऐड करने हैं 1260, और 20516 में 7500 ऐड करने हैं, तो 20516 में 7500 ऐड करने हैं। तो ऐड करने के बाद आया 28016, और 28016 को मैं 1260 से फिर क्या कर दूंगी, डिवाइड, यानी कि 1260 से डिवाइड कर दूंगी, नया रेट आ जाएगा। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, देखो एक बार दोबारा देखो, कंफ्यूज मत हो प्लीज़, दोबारा देखो। 235 मैंने क्या किया, पहले थी 1000 यूनिट, यू क्यों रखी। रिसीव की तो यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दी, नया रेट निकाल दिया। इशू की तो पिछले रेट पर ही इशू कर दी, जो पिछला रेट था, है ना। फिर यूनिट में से यूनिट माइनस कर दी, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दी, डिवाइड करके नया रेट निकाल दिया। फिर रिसीव की तो यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दी, है ना, और नया रेट निकाल दिया। फिर रिसीव की, यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दी, नया रेट निकाल दिया। अब देखो फरवरी 21 के बाद फिर इशू आएगी, देखो कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं। फरवरी 21 के बाद हम मार्च 16 को इशू कर रहे हैं 620 यूनिट। कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं, 620 यूनिट, दिख रही है। अब जो 620 यूनिट जो हम इशू करेंगे ना मार्च 16 को, वो इशू करेंगे पिछले रेट पे। इशू करनी है तो पिछले रेट पे करनी है। देखो इसका पिछला रेट ये था, तो इस टाइम इशू करते, इशू टाइम यहाँ तो या तो यहाँ इशू किया है, या तो यहाँ इशू किया है। यहाँ का पिछला रेट ये था, यहाँ का पिछला रेट ये है 22.235, है ना। अब हमें क्या करना है, 620 को मल्टीप्लाई करना है 22.235 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये हमारा 13786 आ गया। अब मुझे इसमें से यूनिट में से यूनिट माइनस करनी है, मतलब 1260 में से 620 माइनस करनी है। तो अगर मैं 1260 में से 620 माइनस कर देती हूँ, इधर देखो 1260 में से 620 माइनस करने हैं, तो 1260 में से 620 माइनस करती हूँ तो 640 आते हैं 1260 में। और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करनी है, तो यानी कि 28016 में से 13786 माइनस करूँगी 13786, तो ये आ जाएगा हमारा 14230। और अब हम डिवाइड करेंगे 14230 को 640 से, तो 640 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा 22.235। आपने बच्चों एक चीज़ पे गौर किया, क्या गौर किया, वो 234 आ रहा है। जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारा रेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम इशू कर रहे हैं उसके बाद रेट सेम है, यहाँ 20.206 है, 20.207 है। फिर रिसीव कर रहे हैं तो रेट चेंज हो रहा है, 20 से 21 हो गया। फिर रिसीव कर रहे हैं, रेट चेंज हो रहा है, 21 से 22 हो गया। लेकिन जब इशू कर रहे हैं 22.235 है, इशू कर रहे हैं तो 22.234 हो गया, मतलब 5 और 4 क्या ज़्यादा डिफरेंस है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, इस वाले मेथड में रिसीव करने के बाद रेट चेंज हो जाता है, इशू करने के बाद रेट सेम रहता है, ठीक है, फाइन। उसके बाद देखिए अगला, अब हम अगला बनाएंगे। अगला कैसे बनाएंगे, देखो फॉर्मेट बनाते हैं पहले तो, स्टॉक लेजर, वेटेड एवरेज से पहला कॉलम किसका, डेट,
एग्जैक्ट, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस, डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस। डेट में 3 कॉलम बनाएंगे, इसमें रिसीप्ट में, इशू में भी 3 कॉलम बनाएंगे और बैलेंस में भी हम 3 कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से 3 कॉलम? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। फाइन। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अब सीधी लाइन खींचेगी जब कट गया। ऐसे सीधी लाइन कभी नहीं खींचती, अभी स्ट्रेट लाइन कभी नहीं जाएगी, ऐसे ज़रूर जाएगी। चलो कोई नहीं, आगे देखो। नेक्स्ट, अप्रैल 12 को हमने इशू की 240 यूनिट। 240 यूनिट। अगर मैं पिछला देखूँ, मेरे पास पिछला शीट्स पड़ी है, 640 थी, इसमें से मैंने 240 इशू कर दी। 640 में से 240 इशू करी, डेट तो पिछले वाले ही लेंगे, 22.234। तो अगर मैं 240 को मल्टीप्लाई कर दूँ 22.234 से, तो ये जाएगा 5336। अब मैं क्या करूँगी बताओ? मैं क्या करूँगी बच्चों? 640 है, 640 में से 240 माइनस कर दूँगी, 400। फाइन। और ये कितना है? 14230 है, उसमें से 5336 क्या कर दूँगी? माइनस। तो 14230 माइनस 5336, ये आ गया 8894। और अगर मैंने सही किया होगा ना तो मेरा रेट सेम आएगा, क्योंकि इशू करने के बाद रेट क्या आता है? सेम आता है। तो 400 से डिवाइड करेंगे 22.235। देखो यहाँ पर भी रेट कितना था? 22.235। इशू करने के बाद रेट हमेशा क्या रहेगा इस वाले मेथड? इसमें सिर्फ इस वाले में, फीफो में नहीं, लीफो में नहीं, सिर्फ वेटेड एवरेज में। राइट। अप्रैल 12 हो गया। अब अप्रैल 12 के बाद हमने मई 10 को फिर रिसीव की। कितनी रिसीव की बताओ? 500। कितने की? 22 की, है ना? कितनी यूनिट रिसीव किया बाई मई 10 को? 500 यूनिट 22 की। कितनी हो गई? 11,000। अब मुझे क्या करना है बताओ? 400 और 500 कितने हो गए? 900 हो गए। 900 और 8894 में ऐड करना है 11,000। कर दिया ऐड मैंने, तो ये आ गया 19894। और 19894 को मुझे डिवाइड करना है 900 से। समझ गए ना? ये समझ गए। 400 में 500 ऐड किया, इसमें ये ऐड किया और दोनों को डिवाइड कर दिया। अब 900 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तब की बार मेरा रेट चेंज होगा। क्यों होगा चेंज? क्योंकि रिसीव की है। तो ये 22.235 था, ये 104 हो गया। तो रेट चेंज हो गया ना रिसीव करने के बाद। उसके बाद मई 10 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आ रही है? मई 25 इशू की है 380 यूनिट। तो मई 25 को इशू की है 380 यूनिट्स। अब आपको पता है पुराने रेट से इशू करेंगे, ये वाला रेट ही जाएगा इशू करते हुए। हाँ जी ठीक है, इशू करते हुए रेट पुराना जाता है इसमें 22.104। तो ये कितना आया बताओ? 8399। बोलो ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? 900 में से 380 माइनस करूँगी। 900 में से 380 माइनस करूँगी। जब मैं 900 में से 380 माइनस करूँगी 520 आएगा। 19894 में से मैं माइनस करूँगी 8399 को। 8399 मेरा कितना आया बताओ? 11495। और 11495 को डिवाइड कर दूँगी 520 से। अब की बार मेरा रेट बिल्कुल सेम आना चाहिए अगर मैंने सही किया है तो, है ना? 520 से डिवाइड करूँगी तो 22.105। ये थोड़ा बहुत अंतर तो चलता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दिस वाज योर वेटेड एवरेज मेथड। आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में तो पक्का बनेगा, फीफो लीफो वेटेड एवरेज से 8 नंबर का क्वेश्चन फाइनल ईयर में भी आने की उम्मीद है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए प्लीज़। अगर मेरा नॉर्मल लॉस हो जाता, इफ़ नॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट ऑन मई 26, मैंने बताया था ना नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी बताऊंगी। तो डेट, रिसीप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू,
क्वांटिटी रेट अमाउंट बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट। अगर मेरा नॉर्मल लॉस हो जाता मई 26 को, तो ये मेरा मई 26 है, 25 तक तो एंट्री कर दी थी ना, ये 26 है ना। 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस होता, वो मैं इशू के कॉलम में लिखती, वो लिख देती। अब मेरी कितनी बच रही थी, 520। 520 में से 100 गया तो कितना बचा, 420। अमाउंट में कोई चेंज नहीं करना, 11495। और अब 11495 को 420 से क्या करना है, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा, ये आ गया 27.369। मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, नॉर्मल लॉस होता तो सिर्फ यूनिट में लिखते, रेट में और अमाउंट में कुछ नहीं लिखते। 520 में से 100 गया तो 420, ये 11495 यूँ कहीं उतारेंगे और उसको 420 से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर मैडम अब नॉर्मल लॉस हो जाता तो क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, अगर अब नॉर्मल लॉस हो जाता तो क्या करेंगे, देखिए अब नॉर्मल लॉस होता तो क्या करते, मई 26, इफ़ abnormal loss is of 100 यूनिट, कॉलम बनाएंगे, डेट, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस हो जाता कितने यूनिट का, 100 यूनिट का। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कि प्लीज़, ये मई 25 था ना। इसके बाद मेरा 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो जाता, तो मैं क्या करती, जो रेट है ना 22.105 पिछला, उससे मल्टीप्लाई करती है एबनॉर्मल लॉस को, तो ये आ जाता 221 आ जाता। 221.05 है, 05.05 को छोड़ देते, 221 आ जाता। अब मैं क्या करती हूँ, 520 में से 100 माइनस करती हूँ, 420, यूनिट में से यूनिट माइनस कर दी। अमाउंट कितना था, 11495 था ना, 11495, उसमें से माइनस कर दूँगी 221 माइनस कर दिया मैंने। कितना था मेरा ये, 11495, और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 221, तो ये आ गया 11274। 11274 को मैं 420 से डिवाइड करूँगी। अगर मैं 420 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा, रेट कैसे हो जाएगा, रेट कैसे चेंज हो सकता है भाई, 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2210 होगा, 2210, ठीक है। गलत हो गया था मेरे से मल्टीप्लाई, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2210 होगा, समझ में आ रही है ना। तो फिर ये भी गलत हो गया। 520 में से मैंने क्या माइनस किया बताओ, 100 यूनिट माइनस की है ना, और 11495 में से 2210 माइनस किया, 11495 में से 2210 माइनस किया, तो ये आ गया 9285। 9285 को फिर मैंने 420 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 420 से डिवाइड करके मेरा रेट आ गया 22.107। मुझे कैसे पता लगा मैंने गलती कर दी बच्चों, मुझे करते करते कैसे पता लग गया, मुझे क्या किसी ने आके बताया कि मैडम आपने गलत कर दिया, नहीं बेटा, मुझे पता है कैसे पता लगा। एबनॉर्मल लॉस के केस में जो पिछला रेट आना चाहिए ना, वही नया रेट आना चाहिए। इसमें कितना रेट आ रहा है पिछला, 22.105, इसमें कितना आ रहा है 22.107, थोड़ा सा ही अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जबकि मेरा, जब मैं पिछले से कर रही थी तो मेरा रेट अलग आया था, तो मुझे पता लग गया था मैंने कहीं ना कहीं गलत कर दिया, मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया, समझ में आ रही है ना। तो फिर मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि 100 को 22.105 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2210 आता है, ना कि 221 आता है। मैंने एक ज़ीरो कम लगा दी थी। सुनो अब ध्यान से प्लीज़, एबनॉर्मल लॉस था, दोबारा बताती हूँ। एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट था, 100 यूनिट, 100 यूनिट लिख दिया। पिछला रेट कितना निकला था, 22.105 लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूनिट में से 520 यूनिट में से 100 यूनिट माइनस कर दी, और जो अमाउंट है 11495, इसमें से माइनस कर दिया 2210।
ये आ गया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो नया रेट आ गया। दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। मतलब एबनॉर्मल लॉस को तो आपको बिल्कुल इशू की तरह ट्रीट करना है। नॉर्मल लॉस के केस में यूनिट में से यूनिट माइनस करनी है, पर अमाउंट के नाम पर कुछ नहीं लेना, और एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल इशू की तरह आपको ट्रीट करना है। बस इतना ही था वेटेड एवरेज मेथड में। इन सब चीज़ों को आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में कॉपी करके रखना, फीफो भी, लीफो भी, वेटेड एवरेज भी। ये वेटेड एवरेज आपकी फीफो लीफो की 4th क्लास थी। चारों क्लासों का काम नोटबुक में कॉपी होना चाहिए। मोबाइल से नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपको बार बार बोलती हूँ बच्चों, मोबाइल ऑनलाइन स्टडी सिर्फ काम चलाने के लिए होती है। क्लास में पेपर के टाइम जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वही काम आते हैं, वही आपकी प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपकी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैं कराती जा रही हूँ उसको नोटबुक में कॉपी करते ज़रूर चलना। थैंक यू सो मच।